Hello students, good morning everyone. Today I am going to start the topic which is related to geometry. वो टॉपिक ज्योमेट्री से रिलेटेड है जो आपको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 9 से रिलेटेड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिफाइन द ट्रायंगल. व्हाट इज ट्रायंगल? ओके, ट्रायंगल is a closed figure. Triangle is a closed figure. It is a closed figure bounded by three line segment. Three line segment called ट्रायंगल. तीन लाइन सीगमेंट से घिरा हुआ, बाउंड हो और वो फोटो क्लोज्ड हो, तो वैसे फोटो को क्या बोलेंगे? ट्रायंगल. थ्री लाइन सीगमेंट, जस्ट आई हैव taught you that line segment has two end points. Suppose this is line segment named as AB, another line segment CD, and third line segment is EF. These three are the line segment which has two end points. उसके पास दो end point हो, तो ये तीनों लाइन सेगमेंट को एक जगह लाकर एक अरेंजमेंट करें. ये अरेंजमेंट इस टाइप का हो, इसको उठा के ऐसे लाइए, ये को इसको यहाँ लाइए और इस लाइन सेगमेंट को ऐसे ज्वाइन करिए. आप ये ज्वाइन करेंगे तो एक टाइप का फिगर बनेगा और इस फिगर का नाम ही क्या है? ट्रायंगल. इस फिगर का क्या नाम होगा? ट्रायंगल. तो ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर है बॉन्डेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट is known as triangle. Triangle has three vertex. Corner is known as vertex. These three corners known as vertex. A triangle has first one three vertex named A, B and C. A, B और C. सिर्फ कॉर्नर को ही आप बोलिए वर्टेक्स. और एक ट्रायंगल में सेकेंड वन तीन साइड होंगे. थ्री साइड. आप अगर ये अरेंजमेंट नहीं है तो इन सभी का नाम हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. बट जब आप ट्रायंगल बनाओ और ये अरेंजमेंट हो गया तो ये लाइन सेगमेंट को अब लाइन सेगमेंट नहीं बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे? साइड. तो ट्रायंगल के पास तीन साइड होंगे. ये क्या क्या साइड होंगे? एक ये लाइन सेगमेंट जिसे हम क्या बोलेंगे? AB. दूसरा लाइन सेगमेंट क्या होगा? BC. और थर्ड वन आपका क्या होगा? AC. तो तीन साइड है और इस लाइन सेगमेंट को ट्रायंगल में साइड बोलते हैं. तो तीन साइड आपके ट्रायंगल में हो गए और तीन एंगल हो गए. दो लाइन सेगमेंट के बीच का जो मेजरमेंट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल. तो किसी भी ट्रायंगल के पास कितने एंगल होंगे? 3 एंगल. एंगल A, एंगल B और एंगल C. एंगल लिखने का दो तरीका है. आप दो तरीके से किसी भी एंगल को आप लिख सकते हैं. वो आप दोनों तरीका आपको लिखने को बता रहे हैं सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे. तो पहला तरीका किसी भी ट्रायंगल का एंगल लिखना हो तो इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लेटर. केवल सिंगल लेटर से आप किसी भी ट्रायंगल के एंगल को आप लिख सकते हो. कैसे लिखोगे भाई? सपोज ये आपकी फिगर है, ये नेम A है और आपका B और ये C.
तो आपको इस एंगल को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना हो तो सिर्फ एक ही फॉर्म लिखना, ए, ये आपका नेमिंग हो गया। सेकेंड वन बी लिखना हो तो ये सिंबल लगा दो एंगल का बी। इसका लिखना हो तो आप बोल दो एंगल व्हाट सी। तो आप सिंगल लेटर के फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन सभी जगह इस लेटर से आप लिखोगे तो आपका गलत होने का ज्यादा चांस रहेगा। तो हमें इन द फॉर्म ऑफ 3 लेटर्स में ही लिखना सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा होता है, उसमें रिस्क नहीं होता है और आपका एक्यूरेट और करेक्ट ज्यादा होगा। तो आप कैसे लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ लेटर, तो ध्यान से समझिए। इस एंगल को आपको रिप्रेजेंट करना हो, डिनोट करना हो, तो आपको देखना है कि वो 2 लाइन सेगमेंट, कौन सी 2 लाइन सेगमेंट से ये बाउंडेड है रीजन। उस लाइन सेगमेंट में से कोई एक लाइन को आप कॉर्नर से चलिए, इंड से चलिए, बी, ए एंड सी, या फिर सी, ए, बी, जो भी एंगल आपको लिखना है वो 2 लाइन का, किसी भी एक लाइन का इंड से चलिए और पूरे को राउंड अप हो जाइए। तो ए को लिखना है तो क्या लिखोगे, बी, ए एंड क्या, सी। तो हो गया आपका बी, ए, सी। इस एंगल को 3 लेटर के फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे। अच्छा, एक और तरीका है। कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर इस तरफ से नहीं जाएंगे, क्या इस तरफ से चलेंगे तो क्या नेम चेंज हो जाएगा? तो नहीं बच्चों, चेंज नहीं होगा। आपको सिर्फ लिख देना है सी, ए और बी। आपको जिस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हो उस एंगल का वर्टेक्स बीच में होनी चाहिए। वर्टेक्स कहाँ होनी चाहिए? बीच में होनी चाहिए, यानी वो वाली कॉर्नर को बीच में शो करना है। बाकी आप बी ए सी लिखो या फिर सी ए बी लिखो, बोथ आर एंगल्स बी सेम, दोनों एंगल्स क्या होंगे? सेम। तो आप बी को कैसे लिखोगे? तो देखो बी किस लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुआ है। तो किसी एक लाइन को चूज करो और इन तक पहुंचो और यहाँ से चलना स्टार्ट करो, ए, बी और फिर क्या हो जाएगा? सी। एंगल ए, बी, सी। और इसी को आप क्या लिख सकते हो? कोई इधर से भी चलना चाहेगा तो आप लिखोगे सी, बी और फिर क्या? ए। दोनों सेम, या ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम। नाउ एंगल सी को कैसे लिखोगे? एंगल सी को लिखोगे, ये दोनों एंगल है, तो किसी एक ये एंगल को फॉर्म होने के लिए ये दोनों लाइन की जरूरत है। तो इस लाइन का एक इंड पहुंचो और यहाँ से राउंड अप कर लो, तो क्या हो जाएगा? एंगल ए सी बी या फिर बी सी ए, एंगल बी सी ए, आप ये भी लिख सकते हो। तो आपको ये इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लेटर है, और ये सब जो एंगल लिखे हैं वो है इन द फॉर्म ऑफ 3 लेटर्स। 3 लेटर्स के फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे। तो एक सपोजिशन आता है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा करेक्ट है, तो ज्यादा करेक्ट आपको 3 लेटर वाला करेक्टनेस शो करेगा और वो ये करेक्ट होगा। तो मुझे मेरा मानना है कि हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं आपको कि आप जब भी लिखो तो इन द फॉर्म ऑफ क्या लिखो? 3 लेटर्स में लिखोगे, ठीक है। अब ट्रायंगल का डिवीजन हुआ है on the basis of sides of a triangle. There are 3 types of a triangle, and on the basis of angles there are also 3 types of a triangle. तो ट्रायंगल का डिवीजन 2 कैटेगरीज पे हुआ है। पहला on the basis of sides और दूसरा on the basis of angles। तो आइए देखते हैं on the basis of angles कितने टाइप्स का है। तो स्टॉप कर दीजिए, इसके बाद लिखिए इसमें।